नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना अंतर्गत बख्तावरपुर गांव में बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंद डाला। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब लोग रात के करीब 10:30 बजे बाजार में सब्जियां खरीद रहे थे। इस दौरान सफेद रंग की बलेनो कार बाजार के अंदर तेज रफ्तार से घुसी और कई लोगों को जोरदार टक्कर मारकर खंबे से जा टकराई। लोगों ने बताया कि कार चालक ने शराब पी रखी थी, जिसके चलते उसका कार पर नियंत्रण नहीं रहा। मामले की जानकारी अलीपुर थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद अलीपुर थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कई लोगों के पैर व हाथ की हड्डियां टूट गई हैं। करीब 5 लोग कार की चपेट में आए हैं। कार की तस्वीर देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की रफ्तार कितनी तेज होगी और उसने लोगों को कितनी स्पीड से घूमते हुए खंबे की तरफ बढ़ी होगी। अगर खंबा नहीं होता तो कई और लोग भी इस कार की चपेट में आकर घायल हो सकते थे या फिर किसी की मौत भी हो सकती थी। फिलहाल इस मामले को लेकर अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने कार चालक को हिरासत में लिया है व कार को जब्त कर लिया है। यहाँ एक्सीडेंट हुआ, ये गाड़ी वाले मार दिया कई सब्जी वाले को। 3 लोग तो खतरे में है और एक तो एकदम वो बचा नहीं बचा, उसका तो पता नहीं। वो तो थाने गया जो गाड़ी ओनर था। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान का आगाज किया। इस अभियान पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सरकार में जाकर आम लोगों के इज्जत से जीने के लिए काम किया। लोगों की बिजली, पानी, साफ सफाई, पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए काम किया। साथियों, आज चुनाव की रणभेरी बज रही है और हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत हमें आगे चुनाव के लिए मार्गदर्शन देंगे, हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है। मैं बस इतना कहूंगा कि चुनाव का वक्त है तो जनता के बीच जाना है और हमने क्या किया, क्यों किया, इस पर बहुत गंभीरता से बात करनी है जनता के साथ में। जो किया वो जनता के बीच में है। जनता के जीवन में जो बदलाव आए हैं, क्यों किया, वो भी लोगों के बीच में है। 2012 में पार्टी बनने से पहले मैं और अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के या देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे, गांवों में जाते थे, यहाँ झुग्गियों में जाते थे, गलियों में जाते थे, तो देखते थे कि किस तरह से सरकारें लोगों की जिंदगी से एकदम दूर हैं। लोग इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। लोग इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर इज्जत से जीना एक बोझ ना बने। लेकिन हम देखते थे कि सरकारें पूरी तरह से उससे कटी हुई हैं। सरकारें कहीं अपनी धुन में काम कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो लोगों की जिंदगी अपनी धुन में चल रही है। लोग राशन का करप्शन झेल रहे हैं, सरकारें बड़े बड़े फव्वारे लगवा रही हैं, कुछ कर रही हैं। तो ये सब हम देखते थे। सरकार में आके काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले लोगों की इसी जरूरत पे काम किया कि लोग अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में इज्जत से जी सकें और इज्जत से जीना उनके ऊपर बोझ ना बने। लोग अगर ये चाहते हैं कि उनके घर 24 घंटे बिजली आए, क्योंकि लोग अंधेरा इज्जत से दूर ले जाता है, तो लोगों को 24 घंटे बिजली मिले और 24 घंटे बिजली मिलना उनके ऊपर बोझ ना बने, ये मॉडल केजरीवाल जी ने दिया, ये काम केजरीवाल जी ने करके दिखाया। फ्री बिजली दी, ये समझना जरूरी है, लेकिन बाकी राज्यों में बिजली क्यों नहीं दे पा रहे लोग? क्योंकि वहां 2200 करोड़ की रिश्वतें खाई जा रही हैं, इसलिए नहीं दे पा रहे। वो रिश्वत जनता से वसूली जा रही है, इसलिए नहीं दे पा रहे। तो ये सारी चीजों को समझ के आज हम जाएंगे जनता के बीच, पूरा कार्यक्रम चलाएंगे। कैसे चलना है, कैसे करना है, इसका पूरा मार्गदर्शन आज हमें अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मिलेगा। मैं चाहता हूं आप सब लोग जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे लीडर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम रेवड़ी पर चर्चा अभियान का आगाज कर रहे हैं। इस अभियान के तहत दिल्ली में 65,000 बैठकें की जाएगी। इन बैठकों में हमारे पदाधिकारी जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को उनके ही पैसे से मुफ्त की 6 रेवड़ियां दे रही है। दिल्ली के चुनाव सर पे आ गए हैं और आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर
नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी, छोटी छोटी मीटिंग की जाएंगी। और उन छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम्स, ऊपर के हमारे जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे। ये पैम्फलेट है, ये 2 तरफ का पैम्फलेट है, ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पर्चे की कॉपी एक बारी सबको, संदीप सबको कॉपी बंटवा देना यहाँ पे पैम्फलेट की। ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हां, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। पहले मैं इस पे आ जाता हूं एक एक करके, ये 6 मुफ्त की रेवड़ी क्या है। अगर बीजेपी आ गई तो ये 6 मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं जो हमने दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता के पैसे से दी हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की सुविधाएं बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 6 की 6 सुविधाएं बंद होनी चाहिए। बीजेपी अगर आ गई तो ये 6 सुविधाएं बंद कर देगी। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। आज देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है। तो जिन 20 राज्यों में जब नहीं है तो यहां भी नहीं देंगे, यहां भी बंद करेंगे। जाहिर तौर पे उनका कमिटमेंट है कि ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली की जनता करेगी मुफ्त की 6 रेवड़ियों की रक्षा, जो कि है 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छी और शानदार मुफ्त शिक्षा, शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा। अब अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो वो जनता को मिलने वाली ये 6 रेवड़ियां बंद कर देगी और दिल्ली फिर से पुराने दौर में चली जाएगी। पहली रेवड़ी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। यह पहली रेवड़ी है। अब याद करो दिन हमारे से पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन दिनों में 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज लगते थे। हमने आके दिल्ली में 24 घंटे बिजली की। अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। इनके 20 राज्यों में से, बीजेपी के जो 20 राज्य हैं, इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली हो। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी वहां पावर कट लगते हैं। 30 साल में भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए वहां। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल मामला है। हम इंजीनियर हैं, हमें 24 घंटे बिजली देनी आती है, उनको नहीं आती। तो 20 राज्यों में जहां उनकी सरकार है, उनमें से एक भी राज्य में ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए।
हमारे से पहले यहां दिल्ली में लंबे लंबे, तो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो दिल्ली के अंदर भी 8 से 10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। तो कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना कि आप लंबे लंबे पावर कट के लिए बटन दबा रहे हो, नहीं तो झाड़ू का बटन दबा देना। और अगर दूर जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो कितने घंटे पावर कट लगते हैं। आप में से तो बहुत सारे होंगे उत्तर प्रदेश से बिहार फोन करके देख लो, राजस्थान फोन करके देख लो, मध्य प्रदेश फोन करके देख लो कितने घंटे के पावर कट लगते हैं। हमारी तो मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुए सरकार बने, हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी। दिल्ली और पंजाब 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और जहां बिजली फ्री है। उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो कितने हजार रुपए के महीने का बिल आता है। अगर दिल्ली के अंदर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो आपके कई कई हजार रुपए के फिर से हर महीने बिल आने चालू हो जाएंगे। तो अगर फ्री बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, ये फ्री की रेवड़ी केवल आम आदमी पार्टी की सरकार दे सकती है। दूसरा है मुफ्त पानी। दिल्ली में हम पानी 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं। इनके 20 राज्यों में से किसी भी राज्य के अंदर पानी मुफ्त नहीं है। जब मैं जेल गया था, पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या गड़बड़ करी, कई लोगों के मेरे को पता चला है कि कई हजार रुपए के पानी के गलत बिल आ गए हैं। उन सबका मैंने ऐलान किया है कि आपको पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, हमारी सरकार बनेगी, हम आपके सारे गलत पुराने बिल माफ कर देंगे और फिर से आपके जीरो आने लग जाएंगे। लेकिन आपने कमल का बटन दबा दिया तो ये सारे गलत बिल भरने पड़ेंगे आप लोगों को, ये सोच लेना कमल का बटन दबाने के पहले। तीसरा है अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए। इनके 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा बता दो जहां पे ऐसे स्कूल हो, कहीं नहीं है इनके स्कूल। टूटे पड़े हैं स्कूल, टेंट में चल रहे हैं स्कूल, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें टूटी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूल जाके देख लो। 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो आपका बच्चों का भविष्य फिर से अंधकार में हो जाए? आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, भविष्य बन रहा है बच्चों का, रिक्शे वालों के बच्चों का, मजदूरों के बच्चों का। फिर से आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपके बच्चों का, ये स्कूल फिर से बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने इनको वोट दिया तो। आज चौथी रेवड़ी है, आज दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल बन गए जहां पूरा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। इनके किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ, 20 राज्यों में, कहीं भी सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं है, टूटे फूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल। अगर दिल्ली में आपने इनको वोट दे दिया तो फिर से ये सारे सरकारी अस्पताल खराब हो जाएंगे। क्या आप चाहते हो कि फिर से सरकारी अस्पताल खराब हो और आपके घर में अगर बीमार हो जाए कोई और हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट में इलाज कराना पड़े? 5वीं रेवड़ी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बस यात्रा। इनके 20 राज्यों में से किसी में भी महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त नहीं मिलती। बीजेपी की हमेशा मांग रही है कि भाई हम इनकी बस यात्रा जो है मुफ्त बंद होनी चाहिए। तो अगर ये आ गए तो बस यात्रा, मुफ्त बस यात्रा बंद कर देंगे और बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा की स्कीम है वो भी ये लोग बंद कर देंगे। तो ये 6 रेवड़ियां हम दे रहे हैं। ये 6 रेवड़ियां बीजेपी अगर आ गई तो बंद कर देगी। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमें वोट दे दो, जो काम अरविंद केजरीवाल करा रहे हैं हम भी वही करेंगे, जब वही काम कराओगे तो दिल्ली वाले केजरीवाल को ही लेकर आएंगे, डुप्लीकेट क्यों लाएंगे? सवाल है कि ये लोग गुजरात और उत्तर प्रदेश में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर बीजेपी दिल्ली में आ गई तो आपको मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद कर देंगे। एक दूसरा प्रश्न इन मीटिंग्स के अंदर जो उठाएंगे कार्यकर्ता वो ये है कि दिल्ली हाफ स्टेट है, दिल्ली में हमारी आधी सरकार है, बाकी आधी सरकार किसकी है? केंद्र सरकार की है, एलजी साहब की है, बीजेपी की है। तो हमारी आधी सरकार ने 10 साल में इतने काम करे, बिजली करी, पानी करा, स्कूल करा, अस्पताल करे, सड़कें करी, सीसीटीवी कैमरे करे,
स्ट्रीट लाइट्स करी, सड़कें, पानी, सीवर, इतने काम करे मैंने गिनाए। इनकी बाकी आधी सरकार ने 10 साल में क्या काम करा? कोई एक काम बता दो जो इनकी आधी सरकार ने करा 10 साल के अंदर। कोई एक काम बता दो। तो जब तुम्हारी आधी सरकार ने एक भी काम नहीं करा तो तुमको बाकी की आधी सरकार क्यों दे दें? रोड़े अटकाए बस, और कुछ नहीं करा। तो इनको ये भी प्रश्न पूछना है, भाई आधी सरकार हमारी थी दिल्ली में, आधी सरकार तुम्हारी थी, हमारी आधी सरकार ने इतने काम करे, तुम्हारी आधी सरकार ने क्या करा? फिर तुमको किस बात का वोट दे दें? अब ये 3 दिन पहले मैंने इनके एक नेता का स्टेटमेंट सुना था, हमें वोट दो। उनका नेता कह रहा था हमें वोट दो, हम वो सारे काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो फिर जब वो केजरीवाल वाले ही काम करने हैं तो जनता केजरीवाल को ही ले आएगी ना, फिर तुमको क्यों लाएगी? हम वो बिजली मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी पानी मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी बसें मुफ्त देंगे जो केजरीवाल। तो जब वही काम करने हैं जो केजरीवाल कर रहा है तो फिर केजरीवाल को ही वोट दे देंगे, डुप्लीकेट को क्यों लाएंगे? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और दूसरा, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आके कहें कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे तो उनको बोलना पहले गुजरात में, दिल्ली चुनाव के पहले गुजरात में और यूपी में बिजली मुफ्त कर दो, हम मान लेंगे तुम्हारी बात कि भाई तुम और तुमने 20 राज्यों में तो करी नहीं, यहां के झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, अभी तक तो दिए नहीं। चुनाव होने के बाद कहते हो चुनावी जुमला था। तो तुम्हारी बात क्यों माने? झूठे हो एक नंबर के, क्यों माने तुम्हारी बात? जब अब आके कहेंगे ये कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी पानी मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी तीर्थ यात्रा कराएंगे जो केजरीवाल करा रहा है, तो तुम्हारी बात क्यों माने? इन्होंने पिछले चुनाव में, मेरे को याद है, दिसंबर के महीने में अमित शाह जी आए थे दिल्ली 2020 के चुनाव के पहले, 2019 दिसंबर में हरदीप पुरी जी आए थे दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के लिए। कच्ची कॉलोनियों में सबसे ज्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं, यूपी से, बिहार से लोग आके, गरीब लोग आते हैं यहाँ पे नौकरी ढूंढने, पढ़ाई करने। यहाँ पे महंगा किराया है तो फिर लोग बेचारे कच्ची कॉलोनियों में घर खरीद लेते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों को झूठा वादा करके गए थे कि आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। कराया था कि नहीं कराया था? कच्ची कॉलोनियां पक्की कर देंगे, रजिस्ट्री करा देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। एक भी रजिस्ट्री हुई 5 साल में? इतने बड़े झूठे अमित शाह जी आके बोल के गए कि मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, 5 साल में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई इन लोगों की, एक रजिस्ट्री नहीं। तो पूरे दिल्ली के पूर्वांचल समाज को धोखा दिया इन लोगों ने। पूरे पूर्वांचल समाज को बोले रजिस्ट्री करा देंगे और फिर तुम्हारी जमीनों के, आज मैंने जो काम करे हैं दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर, पूरे पूर्वांचल समाज को हम लोगों ने इज्जत की जिंदगी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया है। कमेटी ने शासन से इस बात पर जवाब मांगा है। पूछा गया है कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए। इस हादसे में 6 छात्रों की मौत के पीछे क्या वजह रही, ऐसे तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शासन ने परिवहन विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है। घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के साथ ही सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है, ताकि शहर में ऐसे हादसों से बचा जा सके। हाँ, जैसा आपको पता है कि देहरादून के ओएनजीसी चौक पर 11 नवंबर की रात को एक बड़ी भयावह दुर्घटना हुई, जिसमें 6 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई और एक 7वां व्यक्ति जो उसमें सवार था वो अभी घायल है। और वस्तुतः ये लोग इनोवा वाहन पे सवार थे और बल्लूपुर की तरफ से गाड़ी आ रही थी। ओएनजीसी चौक पर एक कंटेनर से पीछे से इसमें कोलिजन हुआ और उसके बाद इनोवा गाड़ी बहुत हद तक डैमेज हो गई और 50-60 फीट आगे तक घिसटती हुई चली गई और घिसटती हुई गई और एक पेड़ में टकरा गई। तो 2 टाइप का इसमें हुआ, एक तो कंटेनर से टकराई है और एक पेड़ से टकरा गई वही गाड़ी।
तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और देखने में पता चला कि संभवतः इसमें ओवर स्पीडिंग का केस रहा होगा, क्योंकि यह तभी है जब इतना ज़्यादा नुकसान तभी होगा जब गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही, है ना। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत चिंतित है, परिवहन विभाग भी चिंतित है, हमसे रिपोर्ट भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ऑन रोड सेफ्टी यह भी रिपोर्ट मांग रही है इसमें कि बताइए कि क्यों दुर्घटना हुई और आप इसको ऐसे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसको रोकने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण तो किया ही किया था, गाड़ी को देखा, जो दोनों गाड़ी वहाँ थे उनको, उसके बाद जो कितना नुकसान हुआ है और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। इन सब चीज़ों को रास्ते में जो गाड़ियाँ जहाँ से गुजर रही थी, इन सब चीज़ों को मिला करके हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी को भेजने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान देहरादून। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच रेल का सफर करने के लिए लोगों को अभी करीब 2 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। रेल विकास निगम ने पहाड़ पर ट्रेन चढ़ाने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसकी वजह पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति को बताया है। इस संबंध में रेल विकास निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 104 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना में 85 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का काम पूरा कर लिया गया है। इस हिसाब से 86% तक का काम अब तक रेल विकास निगम ने किया है। इसके अलावा 28 ब्रेक थ्रू टनल में किए गए हैं। टोटल 40 ब्रेक थ्रू होने हैं। 10 ब्रेक थ्रू मार्च 2025 तक होने की उम्मीद है। बाकी के 2 ब्रेक थ्रू दिसंबर 25 तक होंगे, यानी मार्च 2026 तक 213 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 से लोगों को ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जाने की रेल सुविधा मिलनी शुरू होगी। अभी तक की प्रोग्रेस हम 85 किलोमीटर मेन टनल कर चुके हैं 104 किलोमीटर में, और ओवरऑल टनलिंग की प्रोग्रेस हमारी 86% है, 86%। और 28 ब्रेक थ्रू टोटल हमारी ड्राइव जो थी 46 ड्राइव्स थी, 46 में 28 ब्रेक थ्रू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 हमारे मार्च तक और हो जाएंगे, तो 38 ड्राइव हमारी ब्रेक थ्रू मार्च 25 तक हो जाएंगी। और जो बची ड्राइव्स है उसका ब्रेक थ्रू हम दिसंबर 25 तक पूर्णतया कर लेंगे। और हम मार्च 26 तक हमारी फाइनल लाइनिंग का भी काम समाप्त हो जाएगा। और बेलासलेस ट्रैक का टेंडर अवार्ड हो चुका है, डिजाइनिंग वर्क चल रहा है, जो दिसंबर तक वो भी खत्म हो जाएगा। जनवरी फरवरी से बेलासलेस ट्रैक का जो लेइंग का काम है टनल संख्या 2 से आरंभ हो जाएगा। और यह कार्य भी 2026 के दिसंबर तक ये भी पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और हम ट्रेन चलाने की पोजीशन में आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान ऋषिकेश। पहली बार अयोध्या में माइंड डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि मस्तिष्क में भरे हुए नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर अलका सिन्हा, जो कि क्षेत्र में 15 वर्षों से बिना छुए बिना दवा के ऑफलाइन ऑनलाइन लोगों का इलाज कर रही हैं, मरीजों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य तनाव के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों और समस्याओं के बारे में जागरूक होना, माइंड प्रोग्रामिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से उनका समाधान करना है। उन्होंने कहा कि कोई भी बीमारी जानलेवा नहीं होती, सिर्फ बीमारी का कारण जानना जरूरी है और कारण पता चलने पर उसका समाधान आसान हो जाता है। उन्होंने कैंसर, थायराइड, अवसाद, अनिद्रा, पीसीओडी जैसी विभिन्न बीमारियों से कई लोगों को सफलतापूर्वक ठीक किया है। देख रहे हैं आप, इस पे लिखा हुआ है माइंड डिटॉक्सिफिकेशन वर्कशॉप। इसमें हम माइंड को डिटॉक्स करते हैं और माइंड का कनेक्शन को हम शरीर के रोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका माइंड डिटॉक्स होता है वैसे वैसे आपका शरीर स्वस्थ होता जाता है। क्योंकि मैं 15 साल से इस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, विदाउट टच विदाउट ड्रग, और 15 सालों में मैंने कैंसर पे काम किया है, पीसीओडी पे काम किया है, डिप्रेशन पे काम किया है। जो ये पॉपुलर प्रॉपर ब्रांडेड नाम पड़ गए ना बीमारियों के, जिसको सुनते ही लोगों को बहुत घबराहट होती है, ये चुटकियों में ठीक होने वाले हैं। और माइंड जब आपका प्यूरिफाइड नहीं होता, उसके अंदर नेगेटिव्स टॉक्सिन्स बहुत होते हैं, तो आपको इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से मेरा आइडिया ये है कि लोग अवेयर हों, छोटी छोटी बात पे दवाओं के लिए डॉक्टर के पास ले जाएं। डिप्रेशन, इंसोम्निया और ऐसी कई बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर भी, ये सभी कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाता है। उसमें डरने की, घबराने की और बार बार दवाओं को खाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं जो कई सालों से दवाई खा रहे होते हैं और उनकी जो रूटीन होती है वो इतनी ख़राब होती है कि वो जो पहले काम कर रहे थे वो भी नहीं कर पाते, हमेशा आईसीयू की तरह लेटे रहते हैं, हमेशा उनका माइंड काम नहीं करता। तो माँ बाप को देख के बहुत तकलीफ़ होती है, आसपास के लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो सही दिशा में उनका क्योर नहीं चल रहा होता है। जो हार्मोन्स, जो माइंड में हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स बॉडी सेल्फ जनरेट करती है, उसको भी दवाओं के माध्यम से किल कर दिया जाता है। और दवा नहीं खाते तो वो हैप्पी हार्मोन्स फिर से वैसे हो जाते हैं। अब देखिए रिजल्ट तो मेरे सारे ही सक्सेसफुल 100% गए हैं, अगर वो बीच में केस छोड़ के नहीं भागा है। लेकिन फिर भी एक सेशन में भी लोगों ने अपनी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ेस दूर करी हैं, जिसमें हमारी एक यहाँ पर पेशेंट भी बैठी है जो सबसे पहले उन्होंने वो सर्जरी, अगर वो मार्केट में जाती है डॉक्टर के पास तो उनकी सर्जरी होती, बायोप्सी होती, और जैसे ही बायोप्सी होती उनके दिमाग में आता है कैंसर। लेकिन उन्होंने इन सब का सामना नहीं किया, केवल इस थेरेपी से उन्होंने अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जिसमें न सर्जरी हुई, न दवाएं खाई, न हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कि सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है, अगर डिप्रेशन 20-24 साल से हो, देखिए जादू होता है, हर व्यक्ति पे इसका असर अलग अलग होता है। एक सेशन में भी लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, कुछ 2-3 सेशन में ठीक होता है, लेकिन 4 सेशन से ज़्यादा इसमें समय लगता नहीं, क्योंकि एवरी टाइम हम सेशन की इंटेंसिटी, उसकी गहराई चेंज करते जाते हैं। डिपेंड्स कि उसकी नीड क्या है, उस व्यक्ति को कैसे लेने वाला है। अब जैसे अभी आपने अगर नोटिस किया होगा तो बहुत सारों का अलग अलग रिजल्ट है, कुछ को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन बहुतों का रिजल्ट आपने देखा। तो ये व्यक्तियों पर अलग अलग रिजल्ट है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।